दोस्तों, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप सभी लोग उसको देखते हैं, कमेंट करते हैं। मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढूं, हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि फराज भाई हमारा दिल रो रहा है, गाज़ा के हालात को देखकर हमारी आंखों में आंसू हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर जो कुछ हो रहा है बहुत दर्दनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसी खबरें मत बताओ इमोशनल वाली, लेकिन क्या करें, हमारा काम है खबरें बताना। और ख़बरें जो आ रही हैं वो इमोशनल करने वाली ही खबरें हैं ज़्यादातर। तो जो हालात हैं वो तो मुझे बताने ही पड़ेंगे। एक और दर्दनाक खबर गाज़ा से आ रही है। गाज़ा के अंदर आने वाले 24 घंटे में सैकड़ों मासूम बच्चों की लाशें उठाई जा सकती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का अभी अभी एक बयान सामने आया है। दुनिया के सामने उसने भीख मांगी है। जो छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मरीजों का इलाज हो रहा है, उनकी जान बचाने की गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया के सामने भीख मांगी है। दरअसल गाज़ा के अस्पतालों में जो जनरेटर है उनमें डीजल खत्म होने के कगार पर है। 24 घंटे का भी डीजल नहीं बचा है। पिछले 15 दिनों से इजराइल ने पूरी तरह से बिजली की सप्लाई बंद कर रखी है। गाज़ा को चारों तरफ से घेर रखा है, इसीलिए ईंधन भी गाज़ा के अंदर नहीं पहुंच पाया। जो बचा कुचा डीजल था वो अब खत्म होने की कगार पर आया है। हॉस्पिटल में 24 घंटे का भी डीजल नहीं बचा है। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डीजल खत्म होते ही जनरेटर बंद हो जाएंगे, और जब जनरेटर बंद हुए तो उसके बाद जो यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे एडमिट हैं, जो मशीनों के सहारे जिंदा हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, सबकी सांसें रुक जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने बताया कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 24 घंटे से भी कम का डीजल जनरेटरों में बचा है। 38 हॉस्पिटल तो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। जो बचे कुचे हैं उनमें थोड़ा बहुत डीजल है जिसके सहारे लोग यहाँ पर सांसें ले रहे हैं, लेकिन तेल खत्म, बिजली गुल हो जाएगी और बच्चों की सांसें रुक जाएंगी। इधर इजराइल ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है। इजराइल अभी भी राजी नहीं हुआ है नाकेबंदी को हटाने के लिए। इजराइल चाहे तो अभी डीजल भेज दे, लाइट की सप्लाई चालू कर दे, लेकिन इजराइल उसी शर्त पर अड़ा हुआ है कि हमास हमारे 220 नागरिकों को रिहा कर दे, हम गाज़ा की लाइट की सप्लाई, पानी की सप्लाई सब कुछ चालू कर देंगे, सारे प्रतिबंध हटा देंगे। लेकिन हमास राजी नहीं हो रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि हमास 50 नागरिकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है। आपको बता दें, कतर, अमेरिका और इजिप्ट बीच में पड़े हुए हैं हमास और इजराइल के। कतर और अमेरिका मिलकर हमास से इजराइल के नागरिकों को छुड़ाने का प्रयास करवा रहे हैं। हमास 50 लोगों को छोड़ने पर राजी हुआ था कतर के कहने पर, और ये 50 लोग वो हैं जो दूसरे देश के नागरिक हैं, इजराइल के अंदर रहते हैं लेकिन नागरिकता दूसरे देश की है। तो 50 ऐसे लोगों को छोड़ने पर राजी हो गया था। रेड क्रॉस की टीम उन 50 लोगों को लेने हमास के पास जा रही थी, लेकिन हमास ने एक शर्त रख दी। हमास ने इजराइल से कहा कि इन 50 लोगों को भी मैं तब रिहा करूंगा जब इजराइल ईंधन की सप्लाई चालू करेगा। इजराइल डीजल की सप्लाई चालू कर दे, इधर हम 50 लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन इजराइल ने हमास की ये बात नहीं मानी। इजराइल का कहना है कि हमारे जो 220 नागरिक हैं उन सभी को रिहा करें, तब हम सारी सप्लाई चालू करेंगे। दोस्तों, मामला बहुत ज्यादा फंसता जा रहा है। हमास भी जिद पर अड़ा है, इजराइल भी जिद पर अड़ा है, लेकिन बीच में जो पिस रहे हैं वो गाजा के आम लोग पिस रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 नागरिकों को छोड़ने के लिए जो बात चल रही है उसको लेकर बातचीत अभी भी जारी है इजराइल, कतर, अमेरिका और हमास के बीच। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आज इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने भी यही बात रखी कि सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो नागरिकों की रिहाई है। पहले हमास नागरिकों को रिहा करेगा, उसके बाद सारी बात मानी जाएगी। लेकिन हमास को यह डर है कि अगर मैं इजराइल के नागरिकों को छोड़ दूंगा तो इजराइल पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर हमला करेगा। इजराइल अभी जो थोड़ा सा दबा हुआ है, शायद हमास को ऐसा लग रहा है कि अपने नागरिकों की वजह से दबा हुआ है। हमास को डर है कि हम इधर रिहा करेंगे उनके नागरिकों को, उधर इजराइल हमें नस्त नाबूद कर देगा। लेकिन इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, पिछले 24 घंटे में तकरीबन 400 ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमने हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन 400 ठिकाने कौन कौन से होंगे, इसमें आम लोगों के भी होंगे। तो इजराइल की तरफ से लगातार इस तरह की बमबारी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर यही है कि तेल खत्म होने वाला है और उसके बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी।